गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। डेट है 11/5/2020। चैप्टर 1 हे प्रभु वरदान दो तुम। इसमें एक बालक के द्वारा प्रभु की, भगवान की, ईश्वर की वंदना कर रहा है, प्रार्थना, वरदान मांग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, रीड करते हैं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मुझे एक ही वरदान दो। मैं मुसीबत के समय विचलित ना होऊं। मैं मुसीबत माने संकट के समय, विचलित माने अस्थिर, मतलब संकट के समय में भी मैं अस्थिर ना होऊं, मतलब डगमगाऊं नहीं। व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की ना मांगूं, मतलब व्यथित माने विचलित होकर भी मैं कभी संकट मतलब मुसीबत के समय कभी किसी से दया की, करुणा माने दया की भीख ना मांगूं। विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाऊं, मतलब दुख के समय में अगर मैं अपने दुख के समय को अच्छे से जीवन यापन कर सकूं और उनको पार कर सकूं या विजय पा सकूं, तो भी मैं उनको भगा दूंगा, उनको मैं हंसते हुए दूर भगा दूंगा। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे एक ही ऐसा वरदान दो। जब कभी भी मिल ना पाए तेरी करुणा का सहारा, जब कभी भी ऐसा हो कि मुझे आपकी करुणा माने दया का सहारा ना मिल पाए, दीन बनकर मैं ना हारूं, मतलब मैं कभी भी दीन बनकर भी, गरीब बनकर भी हार ना मानूं, लाचार होकर भी हार ना मानो। भयभीत होकर मुंह ना मोड़ूं, भयभीत माने होता है, भयभीत माने डरा हुआ, डर कर भी मैं कभी भी मुंह ना मोड़ूं, भयभीत होकर मुंह ना मोड़ूं, मतलब कभी भी, जब कभी भी आपकी करुणा का सहारा मुझ पर ना पड़े, प्रकाश ना पड़े, तो मैं डर कर भी आपसे मुंह ना मोड़ूं। विवश होकर थम ना जाऊं, विवश होकर मतलब किसी भी परिस्थिति में लाचार होकर मैं ठहर ना जाऊं, आगे ही बढ़ता जाऊं, हर एक परिस्थिति में मैं उसको पार करके आगे बढ़ूं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे आप एक ही वरदान दो। सामना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग में हो। सामना मेरा छल कपट मतलब होता है धोखा देना, मतलब धोखाधड़ी। हर धोखे में, जब मेरे जीवन में किसी धोखे का सामना हो तो अनिष्ट मेरे भाग में हो, मेरे जो भाग हो वह अनिष्ट मतलब बुरी परिस्थितियों का होता है। अनिष्ट माने बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जब कभी भी हो वो मेरे भाग में हो, तो भी प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी होने ना पाए। जब कभी भी मेरे ऊपर धोखे का भी मेरे भाग्य पर प्रभाव पड़े, तो भी हे प्रभु मेरा हृदय कभी उसमें दुर्बल मतलब कमजोर ना हो पाए। अटल रहकर सामना करता रहूं मैं, अटल माने पक्का, मतलब मजबूत किसी चीज़ में अपने मन को, हृदय को मजबूत बनाकर उसका सामना करता रहूं। पाँव मेरे लक्ष्य से न डगमगाएं, कभी भी मेरे जो पैर हैं वो अपने जो मेरा लक्ष्य है जीवन का उस पर डगमगाने नहीं चाहिए, स्थिर रहने चाहिए, मजबूत रहने चाहिए। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, मुझे आप एक ही वरदान दो। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक रीड करेंगे, क्योंकि आपकी नेक्स्ट आगे भी है, बहुत बड़ी पोयम है, इसको मैं कल रीड करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, वो ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं कि हे प्रभु मुझे संघर्ष करने की शक्ति दें, दुख सहने की क्षमता दें और विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता प्रदान करें।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक। और नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। स्टूडेंट्स, आपको आज ये अपना रीड करना है। आज आपका होमवर्क है कि आप इसको जैसे मैंने अर्थ बताया उसके सहित आप लोगों को रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।